अपने देश में हर एक व्यक्ति का एक सपना जरूर होता है, वो है खुद का घर होना। लेकिन पैसों के कारण बहुतों को ये सपना रियलिटी में लाना बहुत ही कठिन होता है। और कोई भी घर आपको अगर लेना है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप उसको लोन पे लेते हो, और लोन लेने के लिए आपको चाहिए पहले थोड़ा डाउन पेमेंट, और ये डाउन पेमेंट जमा करना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। नमस्ते दोस्तों, एडी के फंडे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका घर का सपना पूरा करने के लिए और डाउन पेमेंट जमा करने के लिए कौन सी सेविंग स्ट्रेटजीज आपको अपनानी चाहिए। हमारे देश में टिपिकल डाउन पेमेंट घर के लिए होता है 10 से 20% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करते हो उतना ही आपका लोन का बोझ कम हो जाता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट करना है तो आपका होम ओनरशिप का सपना बहुत जल्दी पूरा नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे कुछ बजटिंग और सेविंग स्ट्रेटजीज टू मेक श्योर यू हैव अ कंफर्टेबल डाउन पेमेंट। पहले हम बात करेंगे सेविंग स्ट्रेटजी के बारे में। पहला ऑप्शन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। आप एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो SIP के द्वारा। इस डिसिप्लिन अप्रोच के बाद आपको बेनिफिट मिलेंगे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और पोटेंशियल मार्केट ग्रोथ, और आपके पास 5 या 10 साल में अच्छा खासा डाउन पेमेंट रेडी हो जाएगा। दूसरा है PPF। ये है एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट विथ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये आपके लिए सही है अगर आप लॉन्गर टर्म देखते हो आपके होम ओनरशिप के सपने के लिए। तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक लो रिस्क का ऑप्शन है जिससे आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इसके रिटर्न आपको PPF और SIP से भी कम मिलेंगे। इन तीनों ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा डाउन पेमेंट का और मंथली डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये बात है सेविंग की। अब बात करेंगे हम बजटिंग के बारे में। अगर आपको सेविंग करना है तो आपको एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे और प्रॉपर बजटिंग करना पड़ेगा। सो उसमें पहला पॉइंट है आपका सेविंग का प्रॉपर ट्रैक रखो। बहुत पहले हमारे दादा परदादा, हमारे फादर मदर, ये सब प्रॉपर एक डायरी में कितना खर्चा हुआ वो लिखते थे। वैसे ही आपको आपके सेविंग को ट्रैक करना पड़ेगा प्रॉपरली, और कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है उसको ठीक से देखना पड़ेगा। बहुत सारी रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। हम बहुत सारे अनवांटेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, OTT के मेंबरशिप और बहुत सारे। अगर आपको इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है तो उसको कैंसिल करके आप थोड़ा बहुत पैसा तो सेव ज़रूर कर सकते हो। और तीसरा है छोटे छोटे खर्चे से बड़े आनंद लेना। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे पैसे खर्चे करने पड़ेंगे सब पूरे आपके ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए। आप छोटे छोटे पैसे से एंटरटेनमेंट, छोटी पिकनिक, बोर्ड गेम्स, नाइट आउट, लोकल पार्क में विजिट करना ये कर सकते हो, और बड़े बड़े मॉल्स पे जाना, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव छुट्टियां मनाना। जब तक आपका हाउसिंग का सपना पूरा नहीं होता उसको होल्ड पे रख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसमें से कोई भी गोल सेट करना है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। उनको बताइए आपके रिक्वायरमेंट के बारे में, वो आपको प्रॉपर गाइड करके प्रॉपर सेविंग प्लान बना के देंगे, और उसमें से रिस्क भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, हम सब के लिए घर लेना, खुद का घर होना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है अपने ज़िंदगी का। इसके लिए चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और आपका ये ड्रीम बहुत ही जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होगा। हमेशा याद रखना, आपका सपना ज़रूर सच होगा अगर आप प्रॉपर प्लान पे और रोड मैप पे चलेंगे तो। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ, एडी के फंडे।